आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे कक्षा 3-4 ग्रामर चैप्टर नंबर यानी लेसन नंबर 10। उसमें पढ़ेंगे इज एम आर का प्रयोग कहाँ होता है। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम सिर्फ यही पढ़ेंगे कि इज एम आर का प्रयोग कहाँ होता है, यूज ऑफ इज एम आर। ठीक, तो शुरू करते हैं वीडियो को। आप सबसे अंत तक बने रहें, ज्यादा इधर उधर नहीं। देखिए, हम सबसे पहले ये जानेंगे कि जिन वाक्यों के अंत में, अंतिम में, देखिए जिन वाक्यों के अंत में है, हो, है, हूं में से कोई एक शब्द आए तो वहां इज एम आर, इन तीन में से कोई एक शब्द लगेगा। मैंने कहा कि जहां है, हु, हो, ही, हो, ऐसे कुछ भी आ जाए तो वहां सिर्फ क्या लगेगा, इज एम आर, इन तीन में से कोई एक लगेगा। अब ये तो आप जान गए कि जहां है, हु, हो, है, हूं आ जाएगा, वहां क्या लगेगा, इज एम आर में से कोई एक लगेगा। बट आपको अब ये जानना है कि उन इज एम आर में से क्या लगेगा, तो उसको अब जानिए। तो देखिए, जिसके अंत में, पहले हम इज का जान लेते हैं। जैसे ये देखिए, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि यह एक कलम है। ठीक, क्या यह एक कलम है। ध्यान दीजिए, मैंने अभी कहा कि जहां पे है, वो और है, हूं, इन चार में से कोई एक वर्ड आ जाएगा अंत में तो वहां इन तीन में से कोई एक लगेगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए है, यहाँ पे है ना, यहाँ पे बोला कि जिसके अंत में है आ जाए तो वहां क्या लगेगा, इज एम आर में से कोई एक लगेगा। तो अब कैसे लगेगा, एक को हम कैसे छाटेंगे, ध्यान दीजिए। यदि एक वचन रहेगा, तो इज लगेगा, और बहुवचन रहेगा तो आर लगेगा, और हूं आएगा यानी अपने लिए आई रहेगा तो वहां एम लगेगा। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि इज का। तो ये जैसे मैंने कहा कि यह एक कलम है, तो ये क्या कहा कि यह एक कलम है। ये जो कलम है एक ही है ना, दस्त थोड़ी है ना, कि दस्त है, नहीं दस्त तो नहीं है। ये कलम हमारे जो है एक ही ठन है ना, एक को। ध्यान से देखिए, उधर नहीं इधर ध्यान दीजिए। जैसे कि ये कलम हमारी एक है तो यहाँ क्या लिखेंगे, यह एक कलम है। तो एक वचन हुई, जब एक वचन हुआ तो हम इसमें इज लगाएंगे। अब देखिए, इज माने और एम माने और आर माने होता क्या है, इनका शाब्दिक अर्थ यदि हम देखें तो उनका अर्थ होता है। इज माने है, आर माने है, एम माने है। शाब्दिक अर्थ देखें तो जबकि ये एक जो है कि प्रीपोजिशन में काम आते, सॉरी एक हेल्पिंग वर्ब में काम आते हैं, लेकिन यहाँ हम क्या देखेंगे, ये एक वचन है। कैसे, यह एक कलम है, आप स्वयं देखें एक कलम है, ये पहले से बता दें कि एक कलम, जब एक कलम है तो इज लगेगा। कैसे, तो दिस यानी कि मैंने बताया था ना, एक बात मैंने बताया था कि यू, सॉरी पहले मैंने बताया आई, यू, ही, सी और दे, वी। क्या, आई, यू, ही, सी, यू, सॉरी दे और वी, मतलब आई, यू, ही, सी और दे, वी। ठीक ना, मैं, तुम, वह, वे, हम सब। ध्यान दीजिए, यहाँ है यानी कि अकेला है, तो अकेला के लिए क्या लगेगा, इज लगेगा। तो अब दिस के लिए क्या लगेगा, यह, तो क्या होगा, दिस में से यह, सॉरी यहाँ हम दिस का लिख रहे हैं। ठीक ना, यहाँ क्या, जैसे दिस इज अ पेन, क्या हो गया, दिस इज अ पेन। आप ध्यान से देखिए, यहाँ मैंने इज किया है, तो क्या किया है, इज मैंने इज लगा दिया। मैंने यहाँ किया है कि इज का प्रयोग, एम का प्रयोग, आर का प्रयोग, तो मैंने इज यहाँ इफ लगा दिया क्योंकि एक वचन में। ध्यान दीजिए, जहां भी एक वचन का कर्ता मिले वहां इज का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने कहा ये एक कलम है, दिस इज अ पेन। जैसे मैंने एक कहा कि वह एक किताब है, जैसे मैंने कहा वह एक पुस्तक है। देखिए, मैंने कहा वह एक पुस्तक है, तो यदि हम इसका इंग्लिश बनाएंगे तो क्या होगा कि दैट इज, क्या होगा, दैट इज अ बुक। क्या दैट इज अ बुक, ये क्या होगा, दैट इज अ बुक,
यानी कि वह एक पुस्तक है। आप देख रहे हैं कि जो पुस्तक है एक है नहीं, पहले ही बता दिया देखिए कि एक पुस्तक है, तो एक वचन के लिए क्या लगाएंगे, इज का प्रयोग करते हैं। एक वचन के लिए किसका प्रयोग करते हैं, इज का प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं अगला हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि वह पेड़ है, जैसे मैंने कहा वह पेड़ है, ध्यान दीजिए वह पेड़ है, क्या है, वह वृक्ष है, वह वृक्ष है। तो वो जो वह वृक्ष है, तो अब आप एक बार यहाँ और ध्यान दीजिए। जैसे यहाँ मैंने क्या किया, एक लगा दिया कि एक कलम है, एक पुस्तक है, बट यहाँ मैंने एक नहीं लगाया, तो आप कैसे पहचानेंगे कि एक वचन है कि बहुवचन है। तो कैसे देखिए, यदि है आएगा तो एक वचन, जो ये हमारा है ये हमारा एक वचन आता है। और जैसे इसी में, और ये आ गया इसी में, ये बिंदी, दो चुंडी और एक बिंदी, तो है यानी कि बहुवचन, ये हमारा एक वचन होता है और ये बहुवचन होता है। ठीक, ये हमारा एक वचन, ये बहुवचन। अब ध्यान दीजिए इसमें, जैसे कि वह वृक्ष है, तो वृक्ष जो है अकेला है, वह एक वृक्ष है। तो जब एक वृक्ष है तो क्या करेंगे, that is a tree, that is a tree। ठीक, तो ये कन्फर्म हुआ। ध्यान दीजिए एक वचन के लिए इज का प्रयोग, कहीं भी कोई भी शब्द हो तो ये कन्फर्म हुआ। ध्यान दीजिए कहीं एक वचन आए तो वहां डायरेक्ट इज का प्रयोग है, एक वचन के लिए इज का प्रयोग किया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, क्या है, इज के बाद एम का, सॉरी अब जान लेते हैं आर का प्रयोग कैसे प्रयोग हुआ। देखिए जहाँ पे अब एक वचन का तो क्या होगा, आर का, तो मैंने बताया कि एक वचन के लिए इज का प्रयोग, बहुवचन के लिए आर का प्रयोग। मैंने सबसे पहले जब शुरुआत किया तभी मैंने इज एम आर पर वीडियो बना लिया था, बट फिर से आज जब चैप्टर में हमारे मिल गया, हमारे रास्ते में मिल गया, फिर से हम उसे दोबारा पढ़ा दे रहे हैं। तो क्या है, आर का प्रयोग। आर हमारा जो होता है बहुवचन के लिए प्रयोग होता है। आर हमारा कहाँ प्रयोग होता है, बहुवचन के लिए आर का प्रयोग होता है। प्लूरल नंबर के लिए आर का यूज होता है। देखिए जैसे मैंने कहा कि वे पुस्तक है, ठीक, जैसे मैंने कहा वहाँ वे सब पेड़ है, ठीक, मैंने कहा वे सब पेड़ है, ये देखिए हो गया बहुवचन। जैसे आप एक बात समझिए कि यहाँ है वे सब पेड़ हैं, और इसके साथ साथ यहाँ बिंदी भी है, ठीक, ये हमारी बिंदी भी है। तो जब है के ऊपर दो चुंदी के साथ साथ एक बिंदी भी लग जाए, समझ लीजिएगा वो हमारा बहुवचन है। जब है के ऊपर दो चुंदी के साथ एक बिंदी लग जाए वो प्लूरल नंबर में चला जाता है। ठीक, जैसे ये है वे सब पेड़ है, तो इसका क्या होगा कि वे सब यानी कि दो THO क्या होगा, THOSE, those are trees, क्या होगा, those are trees। अब आप ध्यान दीजिए कि those are trees, जो ये those माने होता क्या है, those माने होता है वे सब, those माने होता है वे सब, और are माने क्या, अब ट्री माने क्या होता है, ट्री माने देखिए होता है क्या, पेड़, सॉरी पेड़ हमारा यहाँ है, ये ट्री माने होता है पेड़, है ना। अब हमारा बचा क्या, आर, तो आर माने होता है दोस्तों है, आर माने हमारा होता है क्या है, ये हमारा है होता है आर माने, ठीक ना। तो इंग्लिश में जो होता है आर माने है और इज माने है और है में बहुत ज्यादा डिफरेंट है, वेरी डिफरेंट, यानी कि इतना ज्यादा डिफरेंट है कि हम कहीं नहीं सकते। जैसे मैंने बोला है, वहाँ एक आदमी है, अब मैंने बोला वहाँ बहुत सारे आदमी हैं, तो जो है करते हैं ना डायरेक्ट मुंह से आवाज, बट जो है करते हैं वो हल्का नाक से आवाज हमें निकलती है। तो जब जो है कि बहुवचन हो तो वहाँ आर का प्रयोग होता है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने कहा कि ये सब किताबें हैं, मैंने क्या कहा कि ये सब, देखिए ये सब क्या है, किताबें हैं, ये सब किताबें हैं। तो ये यानी कि क्या होगा, दिस यानी कि ये सब, और आर माने हैं दीज आर बुक्स, क्या होगा, दीज आर बुक्स, हमारा ये भी कंफर्म हो गया। अब आप यहाँ भी समझ सकते हैं कि ये जो ये सब का मतलब होता है, आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे कि
ये सब का अर्थ होता है बहुवचन। तो बहुवचन में आर का प्रयोग होता है, ठीक। यानी कि दिज माने होगा क्या, दिज माने होगा ये सब, और बुक माने होगा पुस्तक किताबें, और आर माने होगा है, ठीक। आर माने होगा है। एक एग्जाम्पल और देखिए, जैसे मैंने कहा कि वे सब बंदर हैं, मैंने कहा कि वे बंदर हैं, वे, ठीक, वे बंदर है। ये हमारा क्या है, हम इस आपको छोटा छोटा जो है ट्रांसलेशन में समझा रहे हैं ताकि आपको समझ आ जाए। तो देखिए इसमें ये क्या है, एक वचन है या बहुवचन है, बहुवचन है। कैसे बहुवचन है, क्या, क्योंकि है के ऊपर एक बिंदी लगी है, ये जो बिंदी ये है के ऊपर ये बिंदी है, तो मैंने बोला कि है के ऊपर कोई बिंदी आ जाए तो वहां बहुवचन हो जाता है, ठीक। वे बंदर हैं। अब ध्यान दीजिए कि एक बंदर है, तो कहते हैं ये बंदर है या ये बंदरा है। कोई कहता है अरे ये बंदरा कहता है, वो सब छोड़िए, वे बंदर हैं। तो वे बंदर हैं यानी कि दोज, क्या होगा, DOSE, 2019 मैगी 2029। तो आप देख रहे हैं कि दोज माने सॉरी हाँ, दोज माने होता है वे, ठीक। अब वे सब यहाँ सब भी लगा सकते हैं अपने से, वे सब बंदर है। तो दोज माने होता है वे सब, और मैगी माने होता है बंदर, और आर माने होता है और बंदर, आप समझ गए होंगे, अब ज्यादा नहीं, ठीक। तो ये जो होते हैं हमारे होते हैं बहुवचन लगाने के नियम, सॉरी यानी कि आर को लगाने के नियम। तो आर को हम कहाँ लगाते हैं, जहाँ पे बहुवचन करता हो वहां पे आर का प्रयोग करते हैं, ठीक। तो ये हमारा कंफर्म। अब चलते हैं नेक्स्ट हमारा एम का प्रयोग। तो एम का प्रयोग अब देखिए क्या होता है, एम का प्रयोग क्या होता है, जहाँ हूँ होता है, आई के साथ एम का प्रयोग, हमेशा आई के साथ एम का प्रयोग। कोई कहता है आई एम ए गुड बॉय, आई एम ए बैड बॉय, तो वहाँ देखते हैं आपके अधिकांश लोग आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। तो वही यहाँ पे नियम है, आई के साथ एम का प्रयोग हो। जैसे मैंने कहा अभी दो एग्जाम्पल आपको बताया, वही एग्जाम्पल मैं यहाँ राइटिंग कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ। जैसे मैंने कहा आई एम गुड बॉय, ठीक। क्या कहा, आई एम ए गुड बॉय, आई एम अ गुड बॉय। देखिए ये जो हमारा हो गया एम यहाँ आ गया, तो वहां से एम यहाँ आ गया, ठीक। तो एम का प्रयोग काम होता है, आई के साथ एम का प्रयोग होता है। इसमें हम एक वचन, बहुवचन, द्विवचन, चार वचन, 10 वचन नहीं देखते, इसमें हम डायरेक्ट सिंगुलर प्लूरल नॉट सी, यानी सिंगुलर प्लूरल नहीं देखते हैं। इसमें हम देखते क्या है कि आई है या नहीं। यदि आई आया है, ठीक, ध्यान दीजिए इसमें कुछ नहीं, यदि आई आए तो डायरेक्ट एम को लगा दे, बिना पूछे जाए डायरेक्ट एम। यदि आई आया तो डायरेक्ट एम को लगा दीजिए बिना पूछे जाने, आपका एकदम राइट आंसर होगा। जैसे ये क्या है, आई एम अ गुड बॉय, इसका हिंदी क्या होगा, मैं एक अच्छा लड़का हूँ। जैसे इसका हिंदी क्या होगा, मैं एक अच्छा लड़का हूँ। और जैसे मैंने कहा आई एम ए बैड बॉय, अब आप ध्यान दीजिए यहीं पे मैंने लिखा आई एम अ बैड बॉय, इन दोनों में अंतर आप थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे आई एम अ गुड बॉय यहाँ है, आई एम अ बैड बॉय, तो बैड माने खराब और गुड माने अच्छा। आई यानी मैं, आई माने क्या होता है मैं, तो मैं एक, बैड माने खराब, मैं एक खराब बॉय माने लड़का, मैं एक खराब लड़का हूँ। क्या होता है, मैं एक खराब लड़का हूँ। तो देखिए एक बात तो मैंने आपको इसमें दो ट्रिक बताया, एक आई के साथ एम लगाइए, और यदि आपको ये नहीं समझ आया कि आई के साथ कैसे एम लगा दे, तो वहां ध्यान दीजिए, हूँ जहां भी आए हिंदी में, यहाँ ये शब्द कहीं भी आए हूँ तो वहां आई लगेगा, ये सॉरी वहां एम लगेगा। हूँ आए तो हूँ के लिए एम का प्रयोग होता है। जैसे अब इसका क्या होगा, आई एम अ गुड बॉय है यहाँ, तो इसका होगा मैं, क्या होगा, मैं एक अच्छा, अब गुड माने अच्छा, मैं एक अच्छा लड़का हूँ। देखिए मैं एक अच्छा लड़का हूँ। जैसे यहाँ क्या है कि यहाँ भी सॉरी यहाँ भी जो है आ गया मैं एक अच्छा लड़का हूँ, तो आई के साथ एम। ध्यान दीजिए यदि इंग्लिश में आई आ रहा यानी मैं,
हिंदी में कहीं भी अगर ऐसा आए कि मैं हिंदी में, आप ध्यान दीजिए, हिंदी के ये शब्द आए आपको, ये मैं हिंदी में आए, तो इसका अंग्रेजी क्या होता है? आई। तो आई के साथ एम, यानी कि हिंदी में कहीं हूँ आए तो हूँ के साथ एम आप लगा सकते हैं और वही आपका राइट आंसर होगा। ठीक, तो देखिए आपको ये समझ आए। एक एग्जांपल आप और समझ, जैसे मैंने कहा कि आई एम अ टीचर, मैंने कहा आई एम अ टीचर। ठीक, देखिए आई एम, ध्यान दीजिए, कुछ लोग, काफी लोग ऐसे जो पढ़ते क्या है इसको, क्या आई एम ए गुड बॉय, बट ऐसे नहीं पढ़ा जाता इसको, हम ऐसे पर आई एम अ गुड बॉय, क्या पढ़ेंगे? आई एम अ गुड बॉय। ये नहीं कि आई एम ए गुड बॉय, ऐसे नहीं, आई एम अ गुड बॉय ऐसे पढ़ते हैं इंग्लिश। तो यहाँ क्या लिखेंगे? आई एम ए टीचर, क्या लिखेंगे? आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर। ये क्या हो गया हमारा? आई एम अ टीचर जो हो गया, इसका हिंदी होगा मैं एक अध्यापक हूँ। क्या होगा? मैं एक अध्यापक हूँ। ध्यान दीजिए, ये देखिए, जहाँ हूँ आ जाए वहाँ आई आ जाए, जहाँ हूँ आएगा वहाँ दौड़ के आई आएगा, जहाँ मैं आएगा वहाँ दौड़ के एम, सॉरी, जहाँ पे हूँ आएगा वहाँ पे दौड़ के एम आएगा, जहाँ पे मैं आएगा वहाँ पे दौड़ के आई आएगा, और जब आई आएगा तो आई के साथ एम तो जरूर आएगा। ठीक, तो ये हमारा हुआ एम का प्रयोग, कि एम का प्रयोग कैसे करते हैं? आप जान के इज का प्रयोग, एम का प्रयोग, आर का प्रयोग। तो इज का प्रयोग कहाँ? एक वचन के लिए इज का प्रयोग, बहुवचन के लिए आर का प्रयोग, और आई के साथ माई का प्रयोग। इज का प्रयोग कहाँ किया जाता है? एक वचन में। आर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? बहुवचन में। और एम का प्रयोग कहाँ किया जाता है? आई के साथ, अपने साथ किया जाता है। ठीक, तो ये हमारा हुआ कक्षा 3 4 इंग्लिश ग्रामर चैप्टर 10। हमारे चैप्टर 10 यूज ऑफ इज एम आर का जो है कि खत्म हुआ। अब हम चलेंगे चैप्टर नंबर 11, जो कि अगले वीडियो में और अगले दिन आपको मिलेगी। और जो है कि अभी तक जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर ले और पढ़े, जम के पढ़ाई करें, अपना घर पे बैठ के पढ़ाई करें। और जो है फिर इसी के साथ मैं जो है कि चलता हूँ, और फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अगली वीडियो में, अगली चैप्टर में, एक नए चैप्टर में। तब तक आप सबके लिए, और आप जो मेरे वीडियो देख रहे हैं, आप सबको मेरा थैंक यू, जो है वेरी वेरी थैंक यू। तो अब मैं चलता हूँ, ज़्यादा नहीं, तो जय हिंद, वंदे मातरम।